संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के आश्रम में, गांव बल्ला, तहसील असंध, जिला करनाल, हरियाणा। एट प्रेजेंट जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर एडवोकेट साहब के साथ में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक वाद विवाद हुआ था, एक डिसीजन हुआ, एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। वकील साहब से पूरा मामला जानना चाहूँगा। ये मामला दरअसल कुछ इस तरीके से था कि साईं की मूर्ति संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर में स्थापित कर दी गई थी, जिसका ऐतराज हुआ। तो पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ, जो हमारा समाज है, संत रविदास जी के जो अनुयायी हैं, वे सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए। 25 गांवों की महापंचायत हुई। ऐसे में हमारे साथ में एडवोकेट संजय कौंड जी हैं। जी सर, क्या बताएंगे आप, क्या डिसीजन हुआ है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को, आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। और जो ये मामला है, तो गुरु रविदास महाराज जी के जो प्रांगण में जो साईं बाबा जी की मूर्ति रखी गई थी, जो स्टैचू था, तो उस स्टैचू पर यहाँ पे समाज में आपस में कंट्रोवर्शियल थोड़ा विवाद हो गया था। विवाद होने की वजह से, विवाद का कारण ही स्टैचू था। कुछ लोग ये कहते थे कि जो है ना सिर्फ गुरु रविदास जी की मूर्ति होनी चाहिए, कुछ लोग जो ये चाह रहे थे कि जो है ना हम लोग साईं बाबा जी की मूर्ति भी साथ में रखना चाहते हैं। जबकि अभी हम बात करें कि ये गुरु घर की बात है। हम गुरु रविदास जी मंदिर को मंदिर नहीं कह के गुरु गवारा अगर हम कहें तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि गुरु रविदास जी एक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हुए हैं, जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने विचारों से पूरे देश के अंदर एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया था, जो आज से हम बात करते हैं 650-700 साल पहले। तो गुरु रविदास जी से आस्था रखते हुए जैसे ये समाज अब जागृत हो रहा है गुरु महाराज जी की वाणियों से, और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ सिख समुदाय को। जो सिख समुदाय है, उन्होंने गुरु महाराज जी की 44 वाणियों को गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया, उनको स्थान दिया, और वहीं से जो है ना हमारे पास सिर्फ एक लिखित साहित्य वही है जो गुरु रविदास जी महाराज के बारे में लिखित साहित्य है, जो जीवित साहित्य है, जिनको इसलिए उनको गुरु जो माना गया है गुरु रविदास जी को, और उन्हीं की वाणियों से, उन्हीं के प्रचारक से ये प्रकाशमान हुआ। अभी ये समाज जो है ना उनके विचारों पे चलने के लिए पूरी कोशिश करता है और चल भी रहा है। तो ऐसा जो है ना यहाँ पे समाज के आपस में कंट्रोवर्सी ना हो, इस मुद्दे को लेके हम लोगों ने सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट की, और जो है ना पूरे समाज से, पूरे गांव से रिक्वेस्ट की। तो ये जो मामला था मूर्ति का, साईं बाबा जी के लिए अलग से एक मंदिर बनाया जाएगा, तो जिसपे अभी हमारी सहमति बनी है। सरपंच साहब ने, जो पंचायत ने अपना जो है ना सहमति दी है, साईं बाबा जी के लिए अलग से एक मंदिर बनाया जाए, ताकि साईं भक्तों के लिए भी जो है ना आस्था का बिंदु है, आस्था का केंद्र है, तो उनको भी किसी भी तरह की ठेस ना पहुंचे। जी, संत रविदास जी के मंदिर से अब वो मूर्ति प्रस्थान कर रहे हैं साईं बाबा जी, बड़े सम्मान के साथ, बहुत ही आदर के साथ जो है ना साईं बाबा जी की मंदिर को, जो है ना मूर्ति को, जो नया मंदिर बनेगा, जो भी जहाँ पे भी सरपंच पंचायत उसको मान्यता देगी, तो वहाँ पर जो है ना वो मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा, ताकि जो है ना साईं भक्तों के लिए भी एक अलग से ऑप्शन बना रहे, और वो भी अपने जो है ना आस्था वहाँ पर जताते रहे। जी, वकील साहब, क्या संत रविदास जी के मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति क्यों नहीं रह सकती थी? इस पर ऐतराज क्यों था काउंसिल? देखिए, ये आस्था का विषय है। कुछ लोग चाहते हैं कि जो है ना सिर्फ हम गुरु रविदास जी की मूर्ति को और उनकी वाणियों को, उनके विचारों को अडॉप्ट करें, और ये एक विषय भी है, ये संवैधानिक राइट भी है उन लोगों का। ये आस्था का विषय है और साथ साथ में ये संवैधानिक राइट भी है, क्योंकि गुरु महाराज जी जो कहते हैं ना, उनकी वाणियों में साईं बाबा जी स्टिक नहीं बैठ रहे थे। जी, क्योंकि गुरु रविदास जी जो कहते हैं ना, वो चाहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ छोट बड़े सब बसे। तो साईं बाबा जी कहते हैं कि मानव सेवा जो है ना, मानव सेवा ही परम धर्म है। लेकिन उसी के साथ में गुरु रविदास जी भी ये कहते हैं कि मैं भी मानव सेवा का परोपकार हूँ, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं 650-700 साल पहले, और साईं बाबा जी जो कहते हैं अभी रिसेंटली की बात है, ये ज्यादा नहीं, 200-250 साल पुरानी बात है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में कंट्रोवर्सी है, वैचारिक कंट्रोवर्सी नहीं थी दोनों के अंदर। क्या शिरडी में संत रविदास जी की मूर्ति स्थापना हो सकती है? संभव है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल हो पाए। क्या चमार समाज के प्रति आज भी भेद दृष्टि से देखा जाता है समाज को पूरे? देखिए, जहाँ तक बात करें उसका अगर हम बात करें तो इसको जो है ना एनसीआरबी की रिपोर्ट वो सब कुछ आंकड़े बयान करती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप देखिए, वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं ना, एट्रोसिटी के मामले डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। हालांकि कुछ सरकारी मुद्दे होते हैं, सरकार के जो इशारे होते हैं जो है ना, उनको कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को दबा दिया जाता है।
जातीय भेदभाव के कारण या फिर कुछ जातिवादी मानसिकता जो प्रशासन में लोग बैठे हैं वो उनको जो है ना दबाने का काम करते हैं। और बहुत से मामले तो ऐसे होते हैं कि जो जागृत ही नहीं होते, सामने नहीं आता। सामने ही नहीं आ पाते। कुछ सामने आते हैं तो उनमें से भी जो है ना 1 या 2% में ही FIR दर्ज हो पाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये NCRB की रिपोर्ट बोलती है। देखिए फिर अब जो क्या सरपंच साहब पर दबाव बनाया गया है गांव के लोगों ने मिलकर, समस्त लोगों ने मिलकर, जो वो साईं बाबा की मूर्ति हटाने को एग्री हो गए हैं? नहीं, देखिए किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया सरपंच साहब से। सरपंच साहब से जो है ना सभी ने एक पहलू को दर्शाया और उस पहलू पे जो बात हुई है ना, बात होने के बाद सरपंच साहब ने ये खुद डिसीजन लिया है अपने पंचायत मेंबरों से बात करके, अपने जो है ना सर्व समाज से बात करके। सरपंच साहब ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैं तो सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मामले में कि सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि जो है ना समाज में ये कंट्रोवर्सी ना बने कि हम ऐसा करते हैं कि गुरु महाराज जी का भी जो है ना आस्था बनी रहे और साईं बाबा जी की भी आस्था बनी रहे, कि मैं अलग से रेजुलेशन पाके जो है ना इस मूर्ति को वहाँ पे स्थापित जगह दूंगा और पूरे मान और सम्मान के साथ जो है ना इसको आदरपूर्ण वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे सरपंच साहब की। तो हम सभी जो है ना पूरा समाज उनका सरपंच साहब का धन्यवाद भी करता है इस मामले में। इस महापंचायत में मतलब जो भी निर्णय हुआ पूर्ण शांतिपूर्ण निर्णय लिया गया। बिल्कुल, मैंने आज तक पूरे जीवन में इस तरह की पंचायतें नहीं देखी है जो शांतिपूर्ण सौहार्द से इस तरह के मामले निपट जाए। देखिए हमने पंचायत ऐसे भी मामले हुए हैं कि जो है ना 10-10, 11-11 दिन जो है ना कहीं मीटिंग होके तब जाके उनका निर्णय निकला है और वो भी सम्मानजनक फाइनल हो गया। लेकिन ये मैं बड़ा गांव का जो है ना, ये हम बात करें तो मैं बड़ा गांव का बहुत ही एहसानमंद है कि बड़ा गांव ने पहली ही मीटिंग के अंदर इतना सौहार्दपूर्ण और शांति प्रिय तरीके से जो है ना डिसीजन लिया। जी, और मतलब जो है अब इस निर्णय पे कायम रहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सहमति बन चुकी है और सरपंच साहब ने जो है ना जगह का वो डिसीजन वो कर लेंगे जहाँ पे भी होगा। डिफिकल्ट था और काफी लंबे समय से चला आ रहा था। कितने साल हो गए थे लगभग इसको? नहीं, ये ज्यादा पुराना मामला नहीं था। अगर बात करें तो अभी रिसेंटली जो है ना गुरु महाराज जी की मूर्ति स्थापित हुई थी। जैसे ये मूर्ति लेकर आए थे तो वहाँ पर जो है ना, तो जहाँ से मूर्ति लेकर आए थे उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास अलग से मूर्ति है तो वो भी आप ले जा सकते हैं, तो वो ले आए थे। ठीक है ना, वहाँ पे जगह दिया और पूरा सम्मान के साथ वो गुरु महाराज जी के प्रांगण में रखी भी हुई है। तो क्या था कि उसको जो है ना पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पाए लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था का केंद्र बन जाता है। चलिए, अंत भला तो सब भला। अंत भला, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अंत भला तो सब भला। और मैं सबसे ज्यादा जो है ना आज बड़ा गांव के और बड़ा गांव के एक एक बंदे को और पंचायत को और सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना सौहार्दपूर्ण और जो इन्होंने दिखाया है, इतना एक एग्जाम्पल स्टिक दिया है पूरे गाँव के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, कि जो है ना इस तरह के मामले ऐसे ही भाईचारे से सुलझाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय गुरुदेव, जय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी।